सुप्रभात। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। छात्रों, इस कक्षा में मैं आपको चित्रलेखन अर्थात चित्र आधारित वर्णन के बारे में सम्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। चित्र कल्पना आधारित होता है। चित्र को देख करके मन में कल्पना करनी है। मन में छोटे छोटे एवं लघु वाक्य की रचना करनी है। चित्र में मंजूषा दिया हुआ है। मंजूषा से शब्दों को लेकर के वाक्य प्रयोग करना है। मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द के रूप में परिवर्तन भी कर सकते हैं। उसके विभक्ति वचन में भी परिवर्तन कर सकते हैं। वाक्य लघु होना चाहिए, अर्थ स्पष्ट करने वाला होना चाहिए और वाक्य में कर्ता और क्रिया का सम्यक ज्ञान, सम्यक मेल होना चाहिए। कर्ता और क्रिया सही होना चाहिए, तभी वाक्य की सार्थकता समझी जाएगी, मानी जाएगी। यहाँ मैं आपको उदाहरण के तौर पे 2-3 चित्रों का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। यह चित्र जंगल का है, जहाँ की प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही सुंदर, मनोहारी, मनोरम, रमणीय वर्णन है। वाक्य मंजूषा में दिए गए शब्दों से मैं रचना कर सकता हूँ, आप लोग भी रचना कर सकते हैं। इदं चित्रं वनस्य अस्ति, अत्र मयूरः नृत्यति, अत्र मंडूकः तीव्र स्वरेण टर्रायते, अत्र एकः कुटीरः अस्ति, सर्वत्र वर्षायाः जलं पूरितम् अस्ति। पुनः एक बार, इदं चित्रं वनस्य अस्ति, यह चित्र जंगल का है, वन का है। अत्र मयूरः नृत्यति, यहाँ मोर नाचता है। अत्र मंडूकः तीव्र स्वरेण टर्रायते, यहाँ मेढक तेज आवाज में टरटराता है। अत्र एकः कुटीरः अस्ति, यहाँ एक कुटीर है, आश्रम है। सर्वत्र वर्षायाः जलम पूरितम अस्ति, सभी जगह वर्षा का जल भरा पड़ा है। दूसरा चित्र देखेंगे जिसमें कि चल पुस्तकालय का चित्र है। चलता फिरता पुस्तकालय है जो कि एक वाहन में, गाड़ी में है। इसका वर्णन इस प्रकार है। इदं चित्रम एकस्य चल पुस्तकालयस्य अस्ति, अत्र वाहने पुस्तकानि सन्ति, अत्र गृहाणां समीपे चल पुस्तकालयम् अस्ति, अत्र जनाः पंक्तिबद्धाः सन्ति, इदं चित्रम अति शोभनं रमणीयं च अस्ति। पुनः एक बार देखेंगे, इदं चित्रम एकस्य चल पुस्तकालयस्य अस्ति, यह चित्र एक चल पुस्तकालय का है। अत्र वाहने पुस्तकानि सन्ति, यहाँ गाड़ी में किताबें हैं। अत्र गृहाणां समीपे चल पुस्तकालयम् अस्ति, यहाँ घर के समीप में चल पुस्तकालय है। अत्र जनाः पंक्तिबद्धाः सन्ति, यहाँ लोग पंक्तिबद्ध कतार में खड़े हैं। इदं चित्रम अति शोभनं रमणीयं च अस्ति, यह चित्र बहुत ही सुंदर, अच्छा और रमणीय है। यह चित्र उपवन का है। यहाँ तालाब में बत्तख, हिरन, कछुआ सभी हैं। वर्णन वाक्य रचना इस प्रकार है। इदं चित्रम उपवनस्य अस्ति, अत्र तडागे कमलानि विकसन्ति, सरोवरस्तटे मृगः जलं पिबति, तडागे मीनाः तरन्ति, अत्र कच्छपः तडागात् बहिः अस्ति। पुनः एक बार अर्थ सहित ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इदं चित्रम उपवनस्य अस्ति, यह चित्र उपवन का, बगीचा का है। अत्र तडागे कमलानि विकसन्ति, यहाँ तालाब में कमल खिलते हैं। सरोवरस्तटे मृगः जलं पिबति, तालाब के तट पर, किनारे पर हरिण जल पीता है। तडागे मीनाः तरन्ति, तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं या तालाब में मछलियाँ तैरती हैं। अत्र कच्छपः तडागात् बहिः अस्ति, यहाँ कछुआ तालाब से बाहर में है। तो छात्रों, यहाँ हम लोगों ने इन 3 चित्रों का वर्णन किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने होंगे
और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे तथा इसी प्रकार से और चित्रों का वर्णन करने का अभ्यास करेंगे। छोटे छोटे वाक्य में चित्र रचना करेंगे। धन्यवाद।